शर्कराभिषेकितं कपितजम्मू फलचारुभक्षणम् उमासुतशोकविनाशकारकम् जमे जय हो गुरु जी। प्रभु जीवन मूल चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण का हो चले भरे दर्शन करे सखी एक पंथ दो का शंकर जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो दत्त नगर ग्राम ने आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सम्मान की योग्य मातृशक्ति जहाँ भी कहीं बैठे हो, सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्कार, राम राम। मेरे मेहरबानों, भाई बड़ा बटबटाया मरे था 8 महीने
कि इतना लंबा काम हुआ है। राम जी ने ऐसा काम कर रखा था, जुड़ के गए दादा खाना भावे ना ठीक रहा। चारों आदमी में रहने वाले आदमी घर पड़े हैं। नींद को नहीं आती गुरुजी। अरे नींद नींद के भाई सबकी मजाम हो गई, मेरे तो कब्जी होगी दादा। मेरे मेहमानों, प्राकृतिक आपदा किसी के बस की बात नहीं। मेरे मेहमानों, आज ये बहुत ही खुशी की रात्रि, बड़ा उत्सव। दादाजी प्रणाम। आज हमारे भाई वेद हलवाई साहब, इनके यहाँ गृह प्रवेश और उस उपलक्ष्य में आज बाबा का भंडारा, बाबा का रोट और दिन में बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों ने प्रसाद पाया। और रात्रि का आपका मनोरंजन करवाने के लिए ये आपकी छोटी सी पार्टी, मैं आपका जाना पहचाना, आपके घर का बच्चा। और सबसे बड़ी खुशी ये है दादाजी कि आप लोग तो मैं आपका लोकल और फैमिली भजनी संगी हूं, लेकिन देखिए ये प्रेम होता है और इनके आशीर्वाद से ही, इनका ही आशीर्वाद है। हमारे ठाकरा का काम की गान का हुआ दादा। ब्राह्मणों ने इस विद्या को जन्म दे दिया, संगीत को। ये मेरे विरासी बंधु, ये बैठे हैं उस्ताद लोग, इन्होंने संगीत को पाल पनास करके बड़ा कर दिया। और भाई कोई छो मत हो जाए, अगर बूढ़ा कहता है लोग जोगी को गिरा जाके मर जाए। ये संगीत ब्राह्मणों ने जन्म दिया और उस्ताद लोगों ने, विरासियों ने इनको पाल पनास के बड़ा कर दिया। फिर जोगियां गिरा जाके मर जाए, फिर अनु गिरा जी 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 मेरा बचक जिया गिरा। मेरे मेहमानों, ये सत्संग का प्रभाव होता है। परमात्मा की असीम कृपा थी, आप जैसे बुजुर्गों का मेरे ऊपर आशीर्वाद था, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद था, जो ऐसे लोगों का सत्संग मिला कि एक बार चल दिए तो पीछे फिर के देखना ही नहीं पड़ा। क्यों? कि सेवा में वो ताकत होती है। देखिए आज आपको उन हस्तियों के दर्शन करवाता हूं। ये खान साहब, राजू खान साहब, हरियाणा के मशहूर सूर्य कवि पंडित जी लक्ष्मी चंद, इनके दादाजी तुंगल उस्ताद खान साहब, प्रातः स्मरणीय दादा तुंगल खान साहब, उनके पोते हैं ये। इनका आशीर्वाद मुझे मिला है। दादा लक्ष्मी चंद के साथ में तुंगल उस्ताद ढोलक बजाया करते थे। उनके पोते श्री मेरे साथ में मुझे मेरे भाग में लिखा है इनकी सेवा करना। ये पेटी मास्टर मिलते नहीं है कहीं पे। बता मेरे यार सुदामा रे, इन्हीं की शिष्या थी। एक हरियाणा में भजन चला था ना, बता मेरे यार सुदामा रे, करोड़ों रुपए कमाए उस बच्ची ने, वो इन्हीं की चेली है, उन्हीं की शिष्या थी। मेरे मेहमानों, इन लोगों का आशीर्वाद मिला है। देखिए काले खान साहब उम्र में तो मेरे से छोटे हैं। काले खान साहब 30 साल से हरियाणा में डंका बजता है इनके नाम से, खान साहब काले। इनकी सेवा का मौका मुझे मिला है। क्लारनेट पे हरियाणा में नाम खान साहब, उस्ताद रामस्वरूप, उस्ताद रामकिशन, उसी घराने से मेरे जीतू भाई साहब भिवानी से, इनका आशीर्वाद मिला है मुझे। खान साहब हमारे कृष्ण खान साहब नक्कारा वादक, मेरे बड़े भाई पप्पू आपके गांव से ही, खेड़ी से ही। 3 उस्तादों का मुझे आशीर्वाद मिला है। और आज के दिन पार्टी ऐसी है कि छांट करके एक एक नगीना, चाहे वो मेरे सह कलाकार जो डांसर बैठे हैं, मैं तो भाई डांसर मानता नहीं, अपने भाई मानता हूँ। मेरा भाई नरेश है, राजेश है, करण है, संजू है, हमारा जय हो बड़ा संजू है, आशु भट्ट है, इधर ये मेरा बेटा विक्की है, ये हमारे राजेश की शिष्य हैं। ब्याज तक वो क्या ना, मूल ते प्यारा ब्याज। लीजिए मेहमानों, आप लोगों के इस रात्रि को उत्सव के रूप में, क्योंकि मैं भी 8 महीना हो गया रुक रही हूँ जी। राम कुमार मोहना दे, वाह भोला गिर महाराज की। हंसता हुआ
लीजिए, सांग शुरू होने से पहले हमारे ये खरक कला नगर सुखते बसो जहाँ से मेरे छोटे भाई लाडले भाई, जहाँ से हमारे गुरुजी के छोटे वाले भाई साहब, जी हाँ, नफे प्रधान नफे प्रधान साहब आज की इस खुशी में अपनी पार्टी के लिए करते हैं 200 रुपए का और हमारी नू कह जाए हमारे में तुम्हारे यशवा की है जाने। ये झिंझर नगर से मेरे भाई साहब श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, जहाँ से हमारे गुरुजी के भाई साहब राजेंद्र सिंह जी, वो भी आज की इस खुशी में करते हैं 200 रुपए का इनाम। हमें आनंद गुरुजी और धड़का छंद लपेटा और किया किया मान तू भगवान का बेटा। मेरे मेहरबानों, सुन भाई इधर, संगलदीप शहर जहां के राजा अंगध्वज राजा के वजीर का नाम आनंद, मेरे मेहरबानों बड़े प्रतापी राजा अंगध्वज राजा जिनके वजीर का नाम, भाई रे नजदीक बैठ के गांव के सारे गिव मत बो, स्वाद लो भाई। संगलदीप के राजा अंगध्वज राजा का वजीर जिसका नाम आनंद, मेरे मेहरबानों आनंद वजीर की एक लड़की जिसका नाम मोहना दे, मेरे मेहरबानों लड़की अति सुंदर और बड़ी पढ़ी लिखी और विद्वान, वाह वाह, शादी के लायक हो जाती है, लेकिन लड़की की 3 शर्त, कहीं भी उसके लायक वर नहीं मिलता है। 3 शर्त क्या, सुनिए भाई। पहली शर्त कि वजीर की लड़की थी, वजीर के लड़के से शादी करवाऊंगी, लेकिन पहली शर्त कि जिस राजा के वजीर होगा, जो राजा होगा वो हंसे तो फूल बरसे, राजा हंसे तो बारिश हो और वजीर हंसे तो फूल बरसे। तगड़ी लड़की थी, राजा हंसे तो बारिश हो और वजीर हंसे फूल बरसे। वाह 2 तो ये शर्त। वाह तीसरी शर्त, इतनी बड़ी विद्वान थी, पढ़ी लिखी थी वाह, कि मेरे प्रश्नों का जो वजीर ज्यादा उत्तर दे देगा उसी से शादी करवानी। वाह लड़की तगड़ी थी। मेरे मेहरबानों, देश देशांतरों में नाई ब्राह्मण भेजे जाते हैं, लेकिन कहीं भी इस लायक वर नहीं मिलता है। आखिर एक रोज उनके एक नाई कहने लगे, महाराज अपने पंडित जी जो हैं बड़े विद्वान पुरुष हैं, उनसे पूछिए उनकी जरूर निगाह में कोई बच्चा हो। पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी कहते, महाराज यहां से वजीरपुर हमारी सीमा पर एक बहुत बड़ा नगर है, वजीरपुर, वहां के राजा नरेंद्र सिंह और उनके वजीर का नाम राम कुमार है। महात्मा की तपस्या की, महात्मा की पूजा की, महात्मा को ईश्वर समझ के उनको राजी कर लिया, खुश होकर के, और महात्मा ने उनको वरदान दिया, ए राजा जब तू हंसेगा तो बारिश होगी और तेरा वजीर जब हंसेगा तो फूलों की वर्षा होगी। हे महाराज, आपकी मोहना के लिए वो रिश्ता ही एक दुनिया में है, अन्यथा कोई नहीं। पर मैं भी ये नहीं कह सकता कि वो तुम्हारी लड़की के प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा या नहीं दे सकेगा। मेरे मेहरबानों, नाई और ब्राह्मण को दोनों को वजीरपुर के लिए तैयार करते हैं।
और नाई और ब्राह्मण दोनों तैयार होकर के वजीरपुर के लिए चलते हैं। यहाँ से शाम शुरू होता है एक जय का नारा, भव्य पवित्र आत्मा की शुद्धि। शुद्धि। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोले बाबा महारागिरी महाराज की जय हो। बोले दुर्गे मैया की जय हो। मासे जी बोले का राम राम। राम राम भाई, राम राम। मासे जी हाँ तेरी जय रहेगी बिल्कुल लंडी। हमने दिल्ली का भी स्वाद नहीं आया। भाई लंडी रहेगी, लंडी इसको पूंजड़ दे भाई 5:30 में 9 ठाली बैठे थे पूरा 5:30 से ना 7:30 के। 7। हाँ भाई पूरा स्वाद लेना से। देखो थोड़ा पीला नहीं हाँ है? हाँ। ठीक है ना, पीला नहीं। माता बहनें बैठी हैं भाई तेरे ही जय रहेगी कभी लंडी। उसका पूंजड़ ला दे। कुंजला दूं। हाँ इतनी बड़ी राइफल होती छोटी सी। हाँ, हाँ। देखो इतनी छोटी सी, उसमें थोड़ी सी वो गलती बारूद। हाँ। उसका तुड़ुक का 2.5 मील तक जा सकता। हाँ हाँ पर आपकी जय रहेगी लंडी। सारे मिलकर जय बोलो। जितनी माता बहन बैठी, मेरे भाई बंधु बैठे, सारे मिलकर के जब जय बोलने से 2 फायदे होते हैं। वो कौन से? एक तो एड्स नहीं होती, एड्स, अच्छा और आगे बोलो। और हार्ट अटैक। हार्ट अटैक नहीं होता। हाँ, दिल का दौरा। बोलो। सारे मिलकर के जय बोलो। बैल बस्ती माता की जय। बोलो, भारत माता की जय। बोलो, गौ माता की बोलो, गौ माता की जय। ए बेशरम, हाँ जी, ये कौन सी जय बोली? आपने क्या बोली? गौ माता। हमने गौ माता। ये कौन सी माता की रे? आपकी कौन सी है? ये सनातन धर्म चला है जब से ही गौ माता का जयकारा बोलता है। हमारी तो 4 अंगल और आगे तो चली भाई। वो कैसे? बिल्कुल, आपने गौ माता की बोली, हाँ। हमने गौ माता की बोली। फर्क 70%। अरे पागल, गौ माता दूध देती है। हमारी गौ माता भी दूध देती है। फर्क क्या है? फर्क 25-70% 25 का है। बताओ। फर्क ये देखो। हाँ आगे चलो। ये सब बहु माता की कार्रवाई है। सारी ये सब बहु माता को है। तू के भाई सांड को यहाँ से तू उठड़ी गए बोलो, गलत है। अरे पागल, गौ माता के बछड़े हल जोतते हैं, देश कमाई खाता है। बहु माता के बछड़े हल जोते देश कमाई खाता है। ये ढाई बात, हाँ इसमें कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ? बहु माता जो आपकी गौ माता है वो बसे रहती है, देश कमाई खाता है, हल जोलता है। पर बहु माता के लाल नहीं होता, हल्का हत्या की तरह फुफ्फा पकड़ेगा। अरे मारी जीतगी। भाई इसका मतलब भाई तेरी बहु माता जीत गई। मासी जी एक जगह मारी हार गई। वो कौन सी? आपकी जो गौ माता से बात तो चौक के बिचारे में चौथ करे से मारी है। बहु माता डोली के ओठ में चौथ करे। बैठ जा, बैठ जा। शाबाश। यह हिसार नगर श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी काद्यान साहब, हमारे अंकल जी सुरेंद्र सिंह जी काव्यान साहब लेखक भी हैं। लेखक भी बहुत अच्छी कविता बहुत लिखते अच्छे हैं कवि हैं। और कॉलेज के अंदर व्याख्याता भी हैं, टीचर भी हैं। टीचर भी टीचर हैं। जी और बड़े प्रेमी और बड़े भाव, बहुत ही सेवा बहुत ही किया। अच्छे हैं देखिए कहाँ कहाँ से आज हमारे भाई वेद के इस खुशी में। जी। अभी तो देखिए हमारे गुरुजी अपने पूरे पूरे साथियों के साथ आए हैं। रोहतक से सुरेंद्र सिंह जी का ध्यान साहब अपनी पार्टी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए 500 रुपए हम भी डूब जाने
ना वो ब्राह्मण रिश्ता करने के लिए और वजीरपुर के लिए चल देता है, तो पंडित जी किस तरह से नहीं बैठो राम बेटू, वो पंडित जी किस तरह से अपनी पंडितानी से जाकर के बात करता है और जाने की इजाजत मांगता है। सुनिए, शाबाश। हेलो, अरे ओ पंडितानी, मैंने कहा पंडित जी नमस्कार। नमस्कार तेरे 2-4 बार। क्या बात, 2-4? हाँ, वो किस बात की? मेरी बात सुने, महीने हो गए 8 घर बैठे, हाँ हो गए। बड़ी मुश्किल से साए खुले से जी हाँ। रिश्ता करके आऊंगा अच्छा, और मैंने जाना है। जाना है? हाँ, तो मेरा जी कैसे लगेगा? तेरा जी? हाँ हाँ। अरे तेरा जी नाम लगाओ ये थोड़े से। खैर यहाँ भी जी लगेगा, पर आपके बिना जी नहीं लगने का। मेरी बात सुन ले, तेरा जी लगाओ खातर तू कहे उससे मैं छोड़ दूं, अच्छा, पर मैं जाऊंगा जरूर। जाओगे आप? कब आओगे ये बताओ। कदे ही नहीं आऊं। कदे नहीं आवे? अरे जब तक रिश्ता हो नहीं मैं आऊं नहीं। शाबाश। सुनिए भाई, मैं एक सेकंड। हाँ बेटे, राजेश राजेश, प्रिंसिपल साहब धर्मपाल जी मास्टर जी रोहतक से, धर्मपाल जी मास्टर रोहतक से अपने इन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए देते हैं करते 500 रुपए ये रोहतक नगर और सुकृते बसो, जहाँ से श्रीमान राजकुमार जी बलहरा, जहाँ से श्रीमान राजकुमार जी भलेरा बने भगवान जो आपने इन बच्चों के लिए कर दे हैं क्या दे रहे हैं? 1100 रुपए का आए करियो जी आजाद बने रहो। या डाकड़ी नगर के इसमें तुम्हारी गलती है। मेरी बात सुन ले, मैं जरा रसू बाल का इंतजाम करता हूँ। बाल को का इंतजाम कर दे। क्या इंतजाम करूँ? अरे सारी गलती तेरी है, अरे इंतजाम क्या करूँ? जो तुमने इतने बच्चे पैदा कर दिए। मना कर दिया और क्या? मेरी गलती? सारी गलती अरे तेरी है। मेरी? सारी गलती तेरी मेरी है। गलती? हाँ। मेरी तो थोड़ी सी सारी गलती तेरी है। अच्छा, हाँ, सुनो मेरी बात। ये सुल्तानपुर कप्तान साहब बालकों का इंतजाम कर दे, उड़ा जा, खाने पीने का। उड़ा जा। हाँ इन्हें एक काम करो, बोलो। ये बाल तेरे जितने बैठे हैं सबकी चोटी कटवा के और बाबा जी का छोटे पोड़ा गिर कर। वाह वाह। उन्हें क्या उन्हें क्या करें? अरे बाबा जी हर एतवार में हैं? मैं तुझे हर इतवार में तो बाबा का मेला लाते हैं। अच्छा, प्रसाद खाओगे और मौज करेंगे। वाह। हेलो, इनका खाने पीने का इंतजाम करके जाइए यहाँ से। हम तो तेरी छाती में टक्कर मार कर जाऊंगी मैं। टक्कर उसका मारो तो सांग में 1 रुपया को देना। सारे देंगे, चिंता ना मानो। मेरे क्यों मारे? हेलो, हाँ सुनो मेरी बात। हेलो, हाँ सुना दे। हेलो। और बच्चों का लंगार तेरे, क्या बात है? और पारस से अन्यायी। यार तेरे प्यार में मेरी आ गई तबाही, बच्चों का लंगार तेरे, बार तेरे नहीं, राम तेरे प्यार में नहीं, आ गई तबाही।
रब्या के सिपंड नारी भाग फुटे में हमें भी हो गई बेकार लेकर निकट से फेरे हमें भी हो गई बेकार लेकर निकट से फेरे कुटिया जैसे पुल्ले तने शाम शाम घेरे चला दिया क्या कहा आपने कुटिया जैसे पुल्ले तने शाम शाम घेरे हरा चला दिया बंसन थे मोटा भर के डेरे हरा चला दिया बंसन थे मोटा भर के डेरे ये बात करी क्या अरे यहाँ भी कोई बात हुई क्यों 1 2 3 4 बहुत थे तुम तो लाइन लगा दी मैंने लगा दी दो चार थे भतेरे हो चार थे भतेरे तने लाइन तू लगाई ओके बिसा का बाप तेरे अपना कसाई बच्चों का लगा तेरे और बड़े नहीं आई यार तेरे प्यार में मेरी हो क्या बात है रमैया बच्चा भैया मैंने दिल तुझको दिया हाँ मैंने दिल तुझको दिया और क्या बात है मेरी बात सुनो। ओए नाज के तेरे घर में आया था तेरे घर में तो कुछ भी नहीं है मेरे घर कुछ नहीं था कुछ नहीं। उड़ा जा हाँ उड़ा जा कुछ भी था तेरे घर में तो मेरी बात सुन ले हाँ। तू मेरा आई ना मेरा आई हाँ, जब यह गड़बड़ रहती नाटक की तो बंद है अच्छा जब मैं ही में मैंने बेरा नहीं था कहीं का बोल क्या होगा तेरे साथ और नाज के फिक्र में गात छल्ली हो गए छड़ी के तू छोटी तभी छोटी तभी मोटी हो रही पहलवान बन के तू छोटी से भी मोटी हो रही पहलवान बन के ओए कच्चे बच्चे जान देना कितपन ठने के बेरा था क्या? के बेरा था इतने बालक हो जाएंगे बैर में के मरे के मेरा भाई इतने बालक हो जाएंगे मेरे घना परिवार जन के और घना परिवार जन के नार दुख पाई उल्लू की पट्टी तमाकू की मंडी मेहनत दुख पाई तू दुख पाई और दुख तो का और पाया से कौन पाया? कौन पाया मैं बताऊंगा और घना परिवार जन के नार दुख पाई थका दी जाबे मैं सारे गांव की तनदाई क्या बात है नहीं है आपके जैसे हरियाणा में चलेगा सुपरस्टार क्या बात है? मेरी बात सुन ले कई बार मेरे दिमाग में इसी आवाज है कैसी इस रात में काट दूंगा था मैंने काट दी घर से अरे बावड़ी तो ने लेन लगा दी बाढ़ का की मेरी बात सुन ले एक छोरा जो बैठा देख कौन सा देखो बैठा यो मोटा को है ना कई साल तक दूध बांध लिया पर मोटा को भाई मेरी माँ हाँ ले जी में आवे मेरे जी में आवे नारत में काट दूं मैं घर ते और मैं भी दूर अच्छा और मैं भी दूर रहना चाहूँ ऐसे बुद्धू पर से और मैं भी दूर रहना चाहूँ ऐसे बुद्धू पर से भागना पड़ेगा किते बालका के बल होते और अभी तो एक और होने वाला है उधर से और अभी तो एक और होने वाला है उधर से डाट मशीन में डाट नहीं और होगा ये नहीं डटे अरे घी का भाव 750 साल अच्छा कुछ भी हो जाए अरे डट जा मेरी माँ ही तो डट जा अच्छा हाँ। और अभी तो एक और होने वाला है उधर से अभी तो एक और होने वाला है उधर अब तू एक काम कर क्या करूं एक काम कर ले बोलो। नियोजन के अच्छा। तेरे नियोजन के डॉक्टर से अब तो ले दवाई तू भी नसबंदी करवा ले मेरे बाप ने जमाई
तेरे प्यार में मिला छोटा छोटा लेकिन एक बात सुन ले, गुरु जी क्या कहते थे? क्या कहते थे? क्या कहते थे? और छोटे परिवार से हो सुरक्षित आजादी। भूल हुई गुरु चंद्र कर ली मन शादी। भूल हुई गुरु चंद्र कर ली जो शादी। और करवाने नियोजन बने सुखा तू आदि। नियोजन की बात तुम्हें किसने बता दी? नियोजन की बात तुम्हें किसने बता दी? थोड़ी आबादी मारे, थोड़ी आबादी मारे देश की भलाई। समझा बड़े कुल से है बच्चा तो ललार तेरा माथे लाई। तेरे प्यार में मिला दी दवाई। एक काम कर, हाँ पंडित जी, घर में रहिए आराम से जब तक रिश्ता करके नहीं। पंडित जी की चाल पड़ा देसी खराट तई बे मिली है तना। अच्छा, और वह यूपी वाली थी वह यूपी वाली थी यारो तो गाड़ी या ठेठ हरियाणा की आ गई। ठेठ हरियाणा का की। मेरी बात सुन ले, मैं जा रहा हूँ अपना जो वजीर साहब है हाँ, उनकी लड़की का रिश्ता करने के लिए। रिश्ता कर जावे है और घने दिन में आवेगा। बेरा हमने लाडू पेड़ा में बिछड़ा रहेगा, 8 रुपया में बिछड़ लिया कि मैं घर पड़ा पड़ा बिछड़ लिया। 7 महीना में ही टाइम लग गया था। ये हमारे चाचा जी ओम प्रकाश जी अपनी पार्टी के लिए करते हैं 200 रुपए का इनाम। आनंद करियो जी। तेरी महिमा गाई बहन सभा में दान करा शुक्र के गंगे माई। ये टाकड़ी नगर जहाँ से श्रीमान अशोक सिंह जी चौहान साहब, अशोक सिंह जी चौहान साहब करते 1100 रुपए का इनाम। आनंद करियो जी तेरी महिमा गाई बहन सभा में दान करा शुक्र के गंगे माई। श्रीमान उदमीराम महर्षि जी शहरन से, श्रीमान उद्वीराम वहां से शहरन से वो भी अपनी पार्टी के लिए करते हैं 100 रुपए का। आए हो शाबाश, क्या बात करे संजू। हाँ, मेरी बात सुन ले, उन्हें ना जा, चाल पड़ा मैं जा रहा हूँ। जावे है हाँ, अरे नु बता तुम क्या बाणसो। हम। हाँ, मैं उतनी चाबी भर लूँ तुम क्या बाणसो, मैंने तो पता नहीं लग गया। अब एक तो सुलटा से दूसरी आ गई। फिलहाल तो 2 ऐसा ना भाई बाबूदान छछलिया बैठा से गड़बड़िया हो रही, क्या होगी? तेरे बाटो में तो 2 यारी से 2 यारी से 2 यारी से। चलो कोई बात, 4 उसको जुम्मा 2 मारे जुम्मा। 2 का बेटा भर देगा। हाँ। अगली फिर बतलाऊंगी। तू अच्छा। सुन ले, हाँ जब तू चले जाएगा ना हाँ, तो मेरा क्या हाल हो जाएगा? तेरा क्या हाल होगा? हाँ, अरे अच्छी तरह घर में रहिए, मौज करिए, और ज्यादा दिक्कत हो हमसान छोड़ देते दो। 7.5 महीने हो गए। अच्छा। तू मर दो रहे है जी लाग रहा है, और तू ही बचावेगा ना तेन कर्ज कट्टी आरी चावल। ले मेरी बात सुन ले, क्या बात है? और जोड़ी के भरतार बना। क्या बात है चोरी? साहब जोड़ी के भरतार क्या उम्र पीर की अटा करे घोड़ी ओरी
उम्र वीर की कट्या कट्या करे क्या करें घोड़ी और जमीन स्त्री बिना खसम के डटा तो क्या करें सही है आप बे ओरे 5 बरस की के 5 बरस की घोड़ी बल में 25 का सिवार मिले सारी दुनिया पे खड़िया में जब जोड़ी एक सार मिले सारी दुनिया देखने वहाँ डाक मारते और डाक मार के बाहर मिले वहाँ वो करे हटा करे क्या बात है उस्ताद नंबर 2 सुनिए नंबर 2 में हेलो मोरे लगा चमचा इंदर बरसे बेटे। तो करे दे बिजली के बड़ा जमींदार रे घोड़े ऊपरी अंडे की दरिया से हो कई पर पावे हो तो कई पर पावे पानी देवे जब रख के दाना बचा क्या मुझे मेरे सजनी के मेरे सजने से घर माड़ा हो मत मालिक आवरी दे हीरे मर देखी उतन दोई इज्जत का टूड़ा कर दे और सब क्या है वो सब क्या है पेटा भर दे सब के में सटा सटा करे
मिलके छोरे बुआई जोड़ी के भरवा उमर नंबर 4 साला छोड़ से सुल्तान सिंह तेरा सुल्तान सिंह तेरा बोल सुना मैं बार लकड़ी भाजी औरत ने जाने को नाम दिया ना मन भर के रोटी खाई लुकाई तो क्या बात है मेरी बात सुना तो मुझे हंसा छोड़ रखे कितने दे वो बैठा दे यो हाँ देने जोड़ी का से इसको तो दूर तो है अच्छा मन मेरा दूर तो डरे मदना दिल का बहुत साफ से अच्छा हाँ बाता में देख ठीक है इसकी करामात देख लीजिए मेरे मेहमानों भाई सुनो अरे भाई थोड़ा रुको और सारी रात तू बैठा रहे तेरा पेट भर जाना जब से बोलूंगा ठीक से तेरी जाडा मैं कुकड़ी बन जा जब कहे देख जाए बोलते जी बोलूंगा इशारा करने की जरूरत तो कोई नहीं मैं घर का मानस थम करके सुननी लीजिए चाय आ गई मेरे भाई ने चाय भेज दी भाई और आपसे क्षमा चाहता हूँ 5 मिनट का ब्रेक एक आपके सामने हमारा बेटा करण एक डांस लेकर के आ रहा है नरकिसा 5 मिनट केवल 5 मिनट हेलो आइए करण देवी मेरी साइड बंद कर रहे हो लाइव तो ना लाइव बात लीजिए मेहरबानों इस तरह अपनी ब्राह्मणी से इजाजत लेकर के और वो पंडित जी वजीरपुर के लिए प्रस्थान करते हैं शाबाश हेलो तेरा दिल में करा विचार पंडित जी झट चल दिया जा राजा का सजा हुआ दरबार मैंने कहा कोई है मैंने कहा आने वाले को प्रणाम हे प्रणाम आसमान रहो आइए ब्राह्मण देव हाँ मैं सुनो भाई संगलदीप से आया हूँ बहुत बहुत धन्यवाद महाराज और राजा आनंद सिंह जी का ब्राह्मण हूँ बहुत धन्यवाद हे ब्राह्मण देव हाँ जी वजीरपुर में ये वजीर रामकुमार आपका स्वागत करता है वाह जी वाह आपसे मुझे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई है मेरे ब्राह्मणों ने उस कोटि के ब्राह्मणों ने बताया कि हमारे राजा की जो लड़की है उसकी शर्त है 3 शर्त है हाँ जी पहली शर्त कि उस राज का राजा हंसे तो बरसात होनी चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी शर्त वजीर हंसे तो फूलों की बरसात होनी चाहिए राजा हंसे तो बारिश हो हाँ वजीर हंसे तो फूलों की बरसात हो और ये दोनों बात आपके राज में मुझे पता लगा है ब्रह्मदेव हाँ जी ऋषि महात्माओं की सेवा की तपस्या की हमने अच्छा और उन महात्माओं ने हम राजा और वजीर दोनों को ये वरदान दिया जब राजा हंसेगा तो बारिश होगी और जब वजीर हंसेगा तो फूलों की बारिश होगी धन हो उन संतों को भी जो इस प्रकार का आपको वरदान दिया और तीसरी शर्त हमारे जो वजीर की लड़की है हाँ उसकी शर्त है
कि जिस राजा का वजीर एक शर्त और पूरी करेगा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। क्या आपकी जो लड़की है, हाँ जी, जिसका नाम है मोहना देवी। मोहना देवी, हाँ जी। अगर उसका शायद आप घमंड देवी नाम कर देते तो बहुत अच्छा होता। नहीं नहीं, ये बात नहीं, लड़की पढ़ी लिखी है। जो ज्ञान का घमंड करता है हाँ, वो तो घमंडी होता ही है। ज्ञान तो एक अथाह समुद्र है थानेदार साहब, पता नहीं कहाँ मिल जाए। आपकी बात वजीर साहब बिल्कुल सत्य है। हाँ। लेकिन ब्याह बैर प्रीत अस्नाई बराबर से होनी चाहिए। लड़की इतनी समझदार है, शास्त्र वेता है, तो चाहती मेरे बराबर का मुकाबले का पति होना चाहिए। ब्राह्मणदेव, हाँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। मंजूर है। हाँ। आइए तो हम रिश्ता तय करते हैं। हमारी तरफ से भी बिल्कुल फाइनल है। आपकी लड़की हाँ की 2 शर्त तो हम पूरी करेंगे। हाँ तीसरी शर्त का ये रहा हाँ। कि मैंने ब्राह्मणों के चरणों की बड़ी सेवा की है वाह और 4 वेद और 6 शास्त्रों का मैं ज्ञाता हूँ। वाह, फिर तो और भी अच्छी बात है। कोशिश करूंगा कि तुम्हारी उस वजीर जादी हाँ। जो मोहना दे है उसके प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। अगर कोशिश करोगे तो आपकी दुल्हन बनेगी जरूर। ना तो भाई फिर टाल कर दिए बे सकता, प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका तो ठीक है ब्राह्मणदेव, ठीक है, हमें तो मंजूर है। हमें मंजूर है। रिश्ता फाइनल है, पक्का है। लोगों बाहर निकाल करके ब्राह्मणदेव वहीं पर राजा के वजीर राम कुमार के हाथ में पकड़ा देता है और वापिस चले जाते हैं। जाकर के और वो मोहना पंडित जी से वहां का वृतांत पूछती है कि हे ब्राह्मणदेव, कैसा राज है, कैसे राजा हैं और कैसे वहां के वजीर हैं जो मेरी लड़की की लायक हैं। तो सुनिए किस तरह से वो मोहना की मेरा मन ही मन में सोच गया, ब्राह्मण झटपट रिश्ता करके वो संगल दीप में पहुंच गया। ए छोरियो, हाँ पंडित जी आगे हो आप। आ गया। मेरी बात सुन ले, जिस काम के लिए गया था काम फिट हो गया। वो काम फिट हो गया। हाँ, जो शरत थी हमारी हाँ, जो शरत थी वे पूरी होगी। बिल्कुल पूरी होगी। राजा हंसे तो बरसात होती है। मैं देख के आया हूं। जी हाँ। और वजीर हंसता है तो फूलों की बरसात। फूलों की बरसात। और वजीर भी इतना समझदार, पढ़ा लिखा है, शास्त्र वेता है, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता। और हमारी बेटी है प्रसन्न, जवाब देगा वो भी। और दादा मेरी बात सुने, हाँ, अगर जय को वर नहीं मिले तो ना मिले तो फिर तो छोरी कमारी बैठे रहेगी बेटा। क्या बात की? खुट्टा का तान बैठी रहेगी फिर तो। हाँ बेटी मोहना दे, मेरी बात सुन ले, रिश्ता तेरा भी नहीं है। बेटी आप शादी के योग हो गई हो। क्या कह रही हो माँ? आप शादी के योग हो गई हो। फिर क्या? और जो आपकी शर्त थी हाँ। वो भी पूरी हो गई है। अब शादी करवानी पड़ेगी आपको। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करवा सकती। क्यों? नहीं, क्यों? अभी मैं शादी की योग नहीं हुई हूँ। वाह, ए बेबे, समझा को। मैं समझाऊँ। हाँ। ए ब्याह करवा ले। मैं नहीं ब्याह करवाती। ए मेरा भगवान, मैंने कोई ब्याह के कहते तो मैं मिंट कुआं में कूद जाऊँ। हाय छोरी, इतने ब्याह के ताव हो रही से तेरे। ए छोरी, तेरी शादी हो रही है? हाँ मेरी शादी हो रही से। बालक मेरा ये बैठा, सारा मेरा बालक ही बैठा सी। ए छोरी, हाँ सारे तेरे से, मेरे सही सारे। ए यो देखी उकड़ हो रही हो तेरा इसे। हाँ यो झोटा भर का मेरा ही सही हो। ए नाच गई, डूब जा तू तो। क्यों? हेलो, तू बीरबानी से या कोई गहन चक्कर? हाँ। इतने बालक होया करे से। इंदिरा जी या तो मैंने ब्रेक लगा दिया, नहीं दूसरा खेड़ी कलवाना बसा देती मैं। और न्यू करेगी ये? और मैं तो न्यू ही करूंगी, तो पूरी रात न्यू करवाया जाएगी। तो तू समझा दे। मेरे मेहमानों, देखी माता जी, अगर मेरी जोड़ी के लायक वर है, जो मैं पर्सन पूछूंगी मेरे पर्सन का उत्तर देगा वही मेरा पति होगा। अगर मेरे पर्सन का उत्तर कोई भी नहीं देगा तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। ये तो बात अभी बताई थी आपको। आपकी सब शर्त पूरी होगी। सब शर्त पूरी होगी। जी हाँ। ठीक है। हाँ। मैं उनसे खुद बात करूंगी। ठीक है। मैं पसंद करूंगी। मेरे मेहमानों, वो माँ अपनी बेटी से एक बात के द्वारा समझा रही थी कि यहाँ पर इस माता जी, देश में जी हाँ। कैसी सती हुई। एक बात मुझे ये भी बता दो, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मुझे पतिव्रताओं की इतिहास नहीं पता है। पतिव्रता कैसी होती है, उनका चाल चलन कैसा होना चाहिए, घर गृहस्थी जीवन में किस तरह रहती है, मुझे वो बता दीजिए। आपको पतिव्रता के लक्षण, हाँ। पतिव्रता
गोत्र अक्षर कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अच्छा, हाँ, बता दे। लीजिए आपके सामने हमारे नरेश शर्मा बागपत से हमारे गुरुजी के सबसे छोटे शिष्य। और चाल चलने और बचपन तय सुध हो, ये बचपन तय सुध हो। अरे बाप के बेटी कारी का और ब्याहे पछे और सुनो फर्ज जो से पतिव्रता नारी का। क्या बात है खान साहब? लेकिन बेटी, हाँ, ये पहली बात पहले नंबर में बताइए। क्या कहता गुरुजी ने? क्या बता दिया गुरुजी ने? और सुगन नारे अपने घर का गैरों से भेद नहीं खोले, और आवारा की और ढाल घूमती वह घर ते भारे नहीं डोले। और रूप जवली और मध्य जो बरका और किसे पे रोबे नहीं बोले, और काम देव के और बस हो के ना और ऐब करे पर्दे और है काम देव के झूठ बोले जो करके झूठ बोले के जीना ऐसी प्यारी का पाछे क्या बात है उस्तादों? क्या बात है उस्तादों की? जय हो गुरुजी। और माता जी, लेकिन बेटी, एक नंबर में आपने जो बातें बताई है, जी हाँ, वो तो मेरे ध्यान में आ चुकी है। ध्यान में आ चुकी है। लेकिन नंबर 2 में लेकिन पतिव्रता का भेष कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? बताइए। और साथे भेष रहे ओ
कितना हो पर और स्त्री सही ज्ञान की हो पति बुरा सहे कितना हो पर स्त्री सही ज्ञान की हो और बेटी भागे मान की हो बेटी भागे मान की हो और आतर पति भिखारी का और काहे पासे उजुड़ो से पति भरता नारे का बेटी माता जी जी हाँ आपने 2 नंबर की बात कही है ना, 2 नंबर की बहुत अच्छी लगी मुझे। नंबर 3 बात आ गई है। नंबर 3 में गुरुजी ने क्या कह दिया? पतिव्रता स्त्रियों की सती कैसी होती है? सती कैसी होती है, हाँ। उनके गुण और चरित्र कैसा होता है, बताइए क्या मुझे, है? बताइए। और सती स्त्री और सत्य धारण करे और साधन से मन को मारे और जीव चाहे मरो पतिव्रता और अपना धर्म नहीं हारे और पति के अंग में अंग मिला के और कपटी रूप नहीं धारे और शील सती विधवा हो करके और पति की लाज नहीं तारे शील सती हो करके वो पति की लाज नहीं सती स्त्री के सारे घरे और सती स्त्री के सारे घरे और सुरंग बने घर बाई का चाहे पछे सुनो फलक जो से पतिव्रता नारे का क्या बात है मुस्तफी? लेकिन बेटी हाँ, नंबर 4 4 नंबर में गुरुजी ने नंबर 4 में तोड़ कर दिया। तोड़ कर दिया गुरुजी हाँ। ने, क्या बता दिया भला? और कुत्ती पीछे मत करके और कुत्ती पीछे मत करके सती और करा नहीं बेकार मता और धीरज धर्म में हाँ, मित्र नारी का और संकट में हुआ करे पता और मेरा मिलावे पैर हटावे और असल कहावे बिना कटा गुरुचंद्र लाल के और सती औरत ने और कितना ही लो भरे तार सदा गुरुचंद्र लाल के और क्यों करा ना करे लाड कुटुंब बता और क्यों करा ना करे
क्या बता दिया? सुन भाई, नंबर 4 में क्या कहा बेटी? क्या कहा? गुद्दी पीछे मत करके स्तुति करे नहीं बेकार बता। हाँ माता जी। धीरज धर्म मित्र नारी का संकट में होया करे पता। पता। मेल मिलावे बैर हटावे असल कहावे बिना खता। बिना खता। गुरु चंद्र लाल के सती और रत्न कितना ही लो भरताल सता। कितना ही लो बरताल सता। जी हाँ, ये बात तो ठीक कहती है। चुप कर ना करे लाड कुटुंबता ऐसी बोड़िया प्यारी का। और ब्याहे पीछे सुनो फरजों से पतिवर्ता नारी का। बेटी मोहना देवी, आपने शादी करवानी पड़ेगी, अवश्य करवानी पड़ेगी। इस संसार में कोई भी लड़की कंवारी नहीं रहती। कंवारी नहीं रहती। अच्छा। जी हाँ। क्या करवा ले मोहना दे। हाँ। हमने चिंता भारी से जी। और तेरे वर्गी ओड गांव में बता कौन कंवारी से? बस मैं ही कंवारी बच रही हूँ। तू कंवारी से। और सारे भी आएंगे। और क्या करवाना धर्म निभाना शास्त्र का लेख सही। बहुत अच्छे। ब्याह करवाना दो धर्म निभाना शास्त्र का लेख सही। और बिना ब्याह के तो बेटी क्यों तो भोग रही। सती सुलोचना भी ब्याही गई तू के उन तैयारी से। अब तेरे वर्गी ओड गांव में बता कौन कंवारी से? मेरी माँ। पैदा सो नापेद जगत में या सदा रहना काया। पैदा सो नापेद जगत में सदा रहना काया। गलती फिरती हुआ कर ईश्वर की ये छाया। सीता ने भी ब्याह करवाया। हाँ। सीता ने भी ब्याह करवाया। तू बता कौन भिसारी से। और तेरे बल्कि ओड गांव में बता कौन कंवारी से? शक्कर गुड़ बढ़िया सांड होया तारी से अपने ब्याह नहीं करवा। हाँ हांडा से और बड़ी सांगड़ी। बता या छोरी दो बार ब्याह करवा ली। बोल अच्छा एक मिनट को है शक्कर से अच्छा गुड़ बढ़िया पर खांड नहीं होती। शक्कर से अच्छा गुड़ बढ़िया पर खांड नहीं होती। मानस काम चला जा बन जा तो हार नहीं होती। एवं राण नहीं होती जो पिया की प्यारी से। और तेरे घर की ओड गांव में बता कौन कंवारी से? ये डूब के मर जाते चुल्लू भर पानी में। और के ये तलवाना से मेरे बड़े भाई साहब अनुपाल सिंह जी 100 रुपए से सम्मान करते। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बेटा तू कहे तो तेरे ब्याह की तैयारी कर दी। वरना ये छोरी अड़ी ना करे मैं बताऊं। बताए। अड़ी सिया मन तो तू समझा। छोरी ने मैं बताऊं तुम्हें। हाँ। एक बार जब बूढ़ा ने भी खाई दी ना ब्याह के लिए। हाँ। तो मेरो बेरी एक बार उन्नु खगु भाई टेम तो कोने अपने तेरे जज के तो देख ले। अच्छा। इसो मन होना चाहे तेरो। और तू बूढ़ी हो के उरे मरेगी कम से कम देखा अगला रंग चाओ। अच्छा। बींदा वो तेरे गीत गाएंगा बांध बिठाएंगा तुम्हें। और फिर छोरी तो समझदार है। और तू रात में जाके फिर दूध ले। ये तो दिखे छोटी है। ये तो ठीक से बेटे अगर तू कह रही से ना तो मैं तेरी बात न मान लियो। ये तो गुना है। बात में मान लेगी ना तो जिंदगी भर में सुख पाएगी। बस फिर के आटे नहीं देगा बूढ़ी। ये तो गुना में या बैठी योर नरेश तो गुना में घसे हैं। ए बल्लो समझदार तो ए बल्लो शादी होगी तू तो ये मेहमानों इधर नरेंद्र सिंह महाराज और राम कुमार वजीर बिहार के बताए हुए सही समय पर सही तारीख पर अपनी बारात लेकर के और सिंगलदीप आ जाते हैं। सुनिए किस तरह से स्वागत होता है। बहन